परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। नाम की महिमा से स्वयं भगवान के परम भक्त श्री प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में कोई और तंत्र मंत्र ध्यान साधना नहीं बताया। एकमात्र हर प्राणी को करताल बजा बजा कर कहा, भैया तू क्या कर रहे हो। सब उनके शरण में चरण पकड़ कर रुदन करने लगे कि महाराज हमने तो महाप्रभु के दर्शन नहीं किए, लेकिन आप साक्षात महाप्रभु के रूप में जन जन के पास
आकर अलख जगा रहे हैं। बोले हम अपने जीवन में अशांति में दुखी है। माँ से प्रभुपाद जी ने दोनों हाथ को उठाकर कहा, उठाओ हाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो। बोले बोला महाराज, बहुत आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। बोले यही सुख को तुम रटते रहो। लाखों करोड़ों को भक्त बनाकर आप वृंदावन में देखे होंगे, क्या उसके हृदय में वो भाव है। सनातन संस्कृत सनातन धर्म को पकड़कर विदेश में हम लोग सोचते एक बार विदेश चले जाओ तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन विदेश से छोड़कर इन भारत भूमि पर, जिन भारत भूमि पे कोई वक्ता कोई विदेश जाते हैं तो महाराज अरे मैं तो विदेश जा रहा हूँ, परंतु प्रभुपाद जी ने समस्त विदेशों को इन भारत भूमि में कि चलो जहाँ मेरे प्रभु श्री राम, जहाँ मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने लीला की है और उनको ही प्राप्त करना है, तो वहाँ तंत्र मंत्र कोई साधना की जरूरत नहीं। तुम चलते फिरते सोते जागते हर स्थिति में एकमात्र भगवान नाम की शरण ले लो और नाम के सिवा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जो निरंतर नाम चल रहे हैं 30 वर्षों से वृंदावन और अखंड सदा चलते रहेंगे। आप कभी भी 24 घंटे में आइए और वृंदावन में मिथिला कुंज प्रांगण में प्रवेश करिए। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में नित्य सदा संकीर्तन चलते रहते हैं। आप सबके सहयोग से कोई एक दिन का संकीर्तन कराए 1500 देकर, कोई अपने एक माह की कीर्तन कराए 15,000 देकर, कोई भक्त की इच्छा हुई कि हम मरणोपरांत भी मेरे नाम से चलते रहे तो 21,000 देकर उन संतों के भोजन और उनके नाम से संकीर्तन चलते रहते। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने जो अज्ञान में गोता लगा रहा था उन अज्ञानी को भी एक ही उपदेश दिया, इस संसार में अज्ञान से बचना है और सदा शांति को प्राप्त करना है तो भैया जीवन में झोली माला उठाओ, दोनों हाथ को उठाकर प्रभु के मंगलमय नाम कीर्तन करो। कीर्तन के सिवा कहीं और कल्याण ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने भागवत की परीक्षा नहीं ली बल्कि भगवान नाम की परीक्षा ली, और भगवान नाम की परीक्षा लेने से ब्रह्मा जी ने सोचा इससे बचने के लिए तो भाई अब नाम की परीक्षा लेने से कोई नामी ही मिलेगा, तब ही चाहे वो नामी आपके घर में भी आपके पुत्र भगवान के भजन कर रहे हैं, आप नहीं करते हो। पुत्र ने कहा माताजी पिताजी आप भी भजन करिए, तो उसी दिन लग जाना चाहिए। आपकी बेटी भगवत भजन कर रहे हैं और यदि वो कह रहे हैं कि आप सब भी भजन करो, देखो भजन में क्या आनंद है, तो आपको भी भजन करना चाहिए। घर के कोई भी सदस्य है, परिवार के कोई भी सदस्य है, वो सबसे श्रेष्ठ वही है। श्रेष्ठ ये नहीं है कि आपकी आयु अगर 80 वर्ष के हैं, आपके आयु 70 वर्ष के हैं और आपने कभी भगवान के भजन नहीं किया, लेकिन आपके घर में एक छोटा सा बच्चा 5 साल के है, उसने भगवत भजन किया तो उसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि ध्रुव जी जब भजन के प्रताप से भजन करके आए तो ध्रुव जी को सब पिता माता समस्त नगरवासी स्वागत किया, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं। संत कोई छोटा सा बालक भी संत बन जाते हैं तो वयो वृद्ध 80 साल की वृद्ध उनके चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है, इसने भगवान की शरणागति स्वीकार किया है, ये भगवान के भजन कर रहे हैं, ये हमसे श्रेष्ठ है। तो मानो आपके घर और परिवार में महाराज जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ है, चाहे आपके पुत्र भी क्यों ना हो, जो निरंतर भगवान के भजन करते हैं, आपको भी प्रेरणा दे रही है, उनकी प्रेरणा से आप भी भजन करने लगे तो महाराज आपके लिए वो भी एक गुरु है। तो यद्यपि ब्रह्मा जी के पुत्र ही देवर्षि नारद जी है, लेकिन आज अपने पिता को जिस समय भागवत भगवान की परीक्षा ली, बोले इनकी परीक्षा मत लो, ये तो स्वयं भगवान के ही स्वरूप है, इनकी परीक्षा छोड़कर इनके नाम की शरण में जाओ। ब्रह्मा जी ने नाम की शरण में ले लिया, तब ब्रह्मा जी के अज्ञान के दूर हुए नहीं। भागवत से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। भागवत तो साक्षात ते न्यंग बांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत के दर्शन मात्र से ही महाराज प्रभु के दर्शन मिल जाते हैं, कन्हैया के दर्शन।
इसीलिए पूजा करो वृंदावन में हमारे नाम से भी मेरे ठाकुर लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, या युगल स्वरूप में आपके गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया उनकी पूजा करते हो ना। इसीलिए आप भी पूजा करो, आराधना करो। मेरे ठाकुर भी वृंदावन में विराजमान। बोले कहाँ? बोले मिथिला कुंज में जो विशाल भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं 18,000 श्लोक में, मैं भी अपने ठाकुर जी की एक रूप को वहाँ पर स्थापना किया। बोले कैसे? तो मैं भी एक श्लोक का दान दिया हूँ। आपके जो भी महाराज युगल भाव में हैं तो 2 श्लोक का, 1 श्लोक का यदि आप सेवा करते हैं तो उनकी सेवा मात्र 5100 है। तो आपके हृदय में ये तो भाव रहेगा मेरे ठाकुर मेरे भागवत के रूप में विराजमान। क्यों? भागवत साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से ही प्राणी का महाराज समस्त पाप समस्त ताप दूर हो जाते हैं। पाप और ताप को दूर होने के लिए, भागवत महिमा को बढ़ाने के लिए ही तो महाराज संत के काम है। महाराज एक बार देवर्षि नारद जी, समस्त प्राणी भगवान से जुड़े, समस्त प्राणी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगे, समस्त प्राणी के हृदय में दैन्य भाव की झलक जगे, समस्त प्राणी के हृदय में दीनता की भाव रहे। दीनता के भाव तब ही उत्पन्न होगा क्योंकि जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी, और दीनता के भाव तब ही आपके हृदय में उत्पन्न होंगे जब आप भगवत भजन करोगे। भगवत भजन की प्रेरणा कौन दिखाते हैं? संत महापुरुष। उनका काम है कि प्राणी सब के सब भगवत भजन से जुड़े। देवर्षि नारद जी एक बार पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए महाराज पधारे। अनेक तीर्थों में विचरण किया। जिस क्रम में महाराज शनकादिक के दर्शन हुए, देवर्षि नारद जी के गुरु श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार, जो निम्बार्क संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री हंस भगवान, श्री हंस भगवान के शिष्य श्री शनकादिक भगवान, और श्री शनकादिक भगवान के शिष्य श्री देवर्षि नारद जी भगवान, और देवर्षि नारद जी भगवान के शिष्य श्री निम्बार्क भगवान, जिस निम्बार्क संप्रदाय से के हम सब हैं, और जहाँ युगल स्वरूप में प्रिया प्रतम की निरंतर शिखी भाव से सेवा होती है। लेकिन जो भगवान के भजन करते हैं उनके विषय में तो कहा गया है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हो। परंतु देवर्षि नारद जी को जिस समय शनकादिक ने देखा तो उनकी स्थिति 4 प्रकार को दिखाई दिया। देवर्षि नारद जी को देखकर शनकादिक ने पूछा कि कथम ब्रह्मणे दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान तुरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। देखिए 4 प्रकार के प्रश्न चारों भ्राता ने पूछा, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। शनक ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आज मैंने प्रथम बार देखा कि आप जैसे भजनानंदी
उदास है। बहुत लोग कहते हैं ना भाई, संत महात्मा होकर तुम वृंदावन अयोध्या छोड़कर क्यों आ रहे हैं? संत भगवान आपके यहाँ जाते हैं, आपसे अगर मांगते हैं भैया आप भी श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं उसमें सहयोग करो, श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं उसमें सहयोग करो, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए महाराज आप इतने वयोवृद्ध। आज हमारे गुरुदेव घर घर में लोगों को अलग जगा रहे हैं कि आप भागवत मंदिर से जुड़िए। ये बहुत सुंदर, जो नहीं इनसे जुड़ोगे वो पछताओगे। ये प्रथम बार ये सुंदर शुभ अवसर मिला है। भाई संत अपना प्रयास करते हैं। देवर्षि नारद जी जैसे भजनानंदी जो महाराज निरंतर 24 घंटे भगवत भजन में लीन रहा करते थे, और वो महाराज उदास इतना ही नहीं, सनक सनंदन ने पूछा कुतस चिंता तुरोभ पर, आप जैसे महात्मा आज तक भाई अगर हम चिंतातुर है किसी कारण बसात, घर से, परिवार से, व्यापार से, अनेक कार्य से चिंतातुर है, तो हम संत महात्मा के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि चिंता दूर हो जाए। अगर हम महाराज स्वयं चिंतित रहे तो हमें कौन उपाय बताएं? तो देवर्षि नारद जी को देखकर शनकादिक ने यही कहा कुतः चिंता तुरो भवन, आप प्रथम बार मैंने देखा कि आप इस प्रकार चिंता तुर हैं। महाराज पुनः पूछा त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहाँ से आ रहे हैं महाराज? क्या आप गोलोक धाम से आ रहे हैं? क्या आप वैकुंठ लोक से आ रहे हैं? क्या आप कैलाश लोक से या ब्रह्म लोक से, या कहाँ से आ रहे हैं जो महाराज आप लगता है जो कोई दौड़ते हुए एकाएक रुकता है तो पसीना आता, उसी प्रकार आपकी व्याकुलता है, कहाँ से आ रहे हैं? तेजी हुए भागते हुए जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। कुतश्चा गमनम, तब महाराज आप जरूर व्यक्त करें। जब देवर्षि नारद जी से सनकादिक ने पूछा तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो केवल अपने जीवन में, देखिए संत अपना प्रयास करते हैं, सफलता मिले ना मिले, और जरूर सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। संत के संकल्प अगर कोई भी कार्य से जुड़ता है तो उनके लिए ये नहीं है कि मेरे लड़के मेरे बच्चे वो समाज। संत का क्या है, संत तो हमारा साधु बनते हैं। आजकल क्या होता है आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि भाई आजकल मीडिया में पता नहीं सब बाबा ही लिखने लगे। बाबा तो ऐसे घर में भाई जिसका पोता पोती वो भी बाबा है। आजकल अब लोग देखा बाबा नहीं लिखकर सब संत लिखने लग गए। संत जैसे रूप बना लेते हैं, संत जैसे ऐसे कर लेते कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये संत है कि असंत है। लड़के बच्चे परिवार फैक्ट्रियाँ चल रही है और हमारा दुनिया को दिखा रहे हैं हम संत बने, क्योंकि स्वयं भागवत की महिमा में महात्म्य कहा गया है पाखंड धर्म इस कलयुग में अति बढ़ रहा है और पाखंडियों की ही पूजा होती है। संत पूजा कराने के लिए नहीं जाएंगे। संत भजनानंदी तो निरंतर जिसके हृदय में एकमात्र भगवान के नाम चलते रहते हैं, वो तो महाराज वहाँ तो जाना पड़ता है, उनके निकट वही जाएगा जब स्वयं ठाकुर जी की कृपा होगी, कोई संत की कृपा होगी, तभी आप किसी नाम जापक संत के निकट जा सकते हो, अन्यथा आप वहाँ से जाकर भी लौट जाओगे। जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए आप मंदिर जाते हो तो तब ही जाओगे। कई लोग मंदिर निकलते, यहाँ परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसके हृदय में ये भाव नहीं है कि यहाँ निरंतर 24 घंटे महाराज जहाँ भगवान के नाम चल रहे हैं, क्यों नहीं नाम भगवान के दर्शन करके प्रणाम कर लूँ, और नाम भी रूप भी श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी के दर्शन। उसके अंदर किसी को ऐसे भाव है, महाराज चारुशिला सखी हनुमान जी जो भारतवर्ष में प्रथम बार
इस प्रकार दिव्य रूप है, सखी रूप में हनुमान जी, जो साधक, जो रसिक संतजन हैं, जो रसिक भक्तजन हैं, वो वृंदावन आते हैं तो सखी स्वरूप हनुमत लाल जी का भी दर्शन करते हैं। और राम भगवान के तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो निरंतर एक नियम बना रखे हैं कि नित्य नाम भगवान के दर्शन करेंगे। उनके जीवन में नाम के एक अपने जीवन में आधार बना लिया। मेरे तो आधार श्री राधा रानी के चरणारविंद, नहीं कहते, तो आधार उनके नाम की एक आधार बना चुके हैं। जब शनकादिक ने पूछा, देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं भी इन आधार को बांटने के लिए, पुरस्कारी करने के लिए सोचा। जो आनंद हम ले रहे हैं, संत का यही कार्य है, जो नाम का आनंद स्वयं ले रहे हैं, चाहते हैं जगत भी यही आनंद में रहे, तो कभी दुख को प्राप्त ही नहीं करेंगे। जगत को आनंद प्रदान करने के लिए संत सदा ये कार्य करते रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी यथा। महाराज, मैंने तो सभी प्राणी को जोड़ने की कोशिश की। प्रभुपाद समस्त दुनिया को, लोगों को, समस्त विश्व में भगवान नाम से जोड़ने की प्रयास की है। जो जिसने जुड़ा उससे पूछो तो कहेगा मेरे जीवन में तो एक ही आधार शक्ति है। वो कोई, उनको कोई कर्म करने की फिर जरूरत ही नहीं। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया उसके लिए तो एक ही मात्र नाम संकीर्तन के सिवा कुछ है ही नहीं। जिसने मजाक में लो उसको कुछ नहीं मिलेगा, शरणागति लेना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी यही कि प्राणी मात्र भगवान नाम की शरणागति ले ले, जिस कारण देवर्षि नारद जी ने कहा, शनकादिक से मैंने पृथ्वी लोक में गया था और वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में घूमा, लेकिन तीर्थेषु ब्रह्ममाना इतस्ततः। इस भाव को बड़ा सुंदर व्यक्त किए हैं संत ने। ब्रह्माना शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि मैंने तीर्थों में घूम रहा था, भटक रहा था। वैसे लोग अपनी अपनी निष्ठा में रहते हैं। जो समाधि निष्ठा में रहते हैं वे चलकर तीर्थों में जाना अपने लिए ये उपयोगी नहीं समझते हैं। जो अद्वैत निष्ठा के होते हैं वे भी कहते हैं कि बहुत भटकने की क्या जरूरत। जो आत्म तीर्थ, क्योंकि कहा गया है आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षी भवेत प्रिय। जो तीर्थों में भटकते हैं उन्हें आत्म तीर्थ का ज्ञान नहीं है, ऐसा कहा गया है। परंतु देवर्षि नारद जी ने तीर्थों को पवित्र करने के लिए ही जाते हैं। संत महात्मा भी तीर्थ जाते हैं। संत महात्मा क्यों जाते हैं जानते हो? तीर्थ को पवित्र करने के लिए। क्योंकि सब पवित्र के लिए कहाँ जाते हैं? पवित्रता के लिए भाई साल में एक बार गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं ना, कि भाई समस्त पाप नष्ट हो जाए। मरने के बाद भी अपनी राख को गंगा जी में प्रभावित करके आते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज मेरे पूर्वज मेरे घर परिवार के मरे हैं तो उनकी भी सद्गति मिले। परंतु गंगा जी जिस समय इस धरातल पर पृथ्वी लोक पर आई तो सीधे भागीरथ से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। भागीरथ ने पूछा क्यों? तो यही कहा कि महाराज मेरे अंदर पापी स्नान करेंगे तो फिर मैं ये सुंदर तीर्थ, महाराज फिर मैं अपवित्र हो जाऊंगा, उनकी पाप लेकर मैं क्या करूं? बोले कि नहीं, उन महाराज तीर्थ गंगा जी में जब संत स्नान करेंगे तो उन तीर्थों को भी पवित्र करने की ताकत, पवित्र करने की शक्ति संत में है। इसीलिए बोले महात्माओं, मुझे किसी तीर्थ में शांति नहीं मिली, संतोष नहीं हुआ, क्योंकि
देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो तीर्थ में गया, तीर्थ पवित्र हो गए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ अधर्म मित्र कलयुग ने पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमा लिया है। अब तीर्थ में तो लोग रहते हैं परंतु सच नहीं बोलते हैं। तीर्थ में रहकर अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं तो कहा गया है चाहे आप तीर्थ में बरसों रहो, तीर्थ में रहकर कोई फल नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी भी कारण असत्य बोलना पड़े, तो तीर्थ में जब तक रहो तब तक भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते रहो, कम से कम 16 माला, क्योंकि हम सभी को दिन में 24 घंटे में 21,600 बार श्वास निकलते और उतनी बार भगवान के नाम लेना चाहिए। तो कम से कम हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं 16 माला राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे आपने जाप कर लिया, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आपने जाप कर लिया, तो उन तीर्थ में किसी कारणवशात हमसे अपराध बन जाता है, अशक्त बोल देते तो पाप के निवृत्त हो जाते। लेकिन महाराज भगवान के नाम भी लेना कोई, जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होगी, हम तीर्थ में भी है तो हम स्वयं को अपने आप को अभिमान कर बैठते हैं कि भाई अब मुझे क्या प्रभाव। हम वृंदावन आ जाते हैं, हम स्वयं इतने सिद्ध हो जाते हैं कि हम स्वयं संत बनने की ढोंग कर लेते हैं। अब हमें संत महात्मा के पास जाने की क्या जरूरत। आप समझ नहीं सकोगे कि कौन संत है कौन असंत है। इसलिए जब आप सही में उन महापुरुषों के निकट जाओगे, जहाँ केवल एक ही जीवन में जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जिसे सत्य कहा गया है, जिसने एकमात्र भगवान नाम के ही आश्रय लेकर भगवत नाम रूप लीला के ही सदा ध्यान करते हैं, ऐसे संतों के पास आप जब जाओगे तो वो संत जो स्वयं उनमें वो शक्ति है, वो ताकत है, वो महाराज तप है जो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। परंतु यहाँ देवर्षि नारद जी ने बहुत विलक्षण बात कही कि सत्यम नास्ति। महाराज तीर्थ में न सत्य है, सत्यम नास्ति, यानी तीर्थ में जाकर महाराज सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बड़ा न सत्य है, तप शौच दया दान कुछ दिखाई ही नहीं दिया। यानी कहा गया गंगा स्नान करना बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु गंगा स्नान के तुरंत बाद जब हम जाते हैं वहीं पर अधर्म करने लग जाते हैं, असत्य बोलने लग जाते हैं, महाराज दूसरों को चोरी करने लग जाते हैं, दूसरों को कपट करने लग जाते हैं, तो शब्द व्यर्थ। तीर्थ में जाकर अगर हम यही कार्य करेंगे तो व्यर्थ माना। लोगों के अंदर कहा देवर्षि नारद जी, ना सत्य है, ना तप है, ना आचार विचार है, ना दया है और न ही दान करने की प्रवृत्ति है। केवल महाराज झूठ बोलते रहते हैं। महाराज यहाँ भी कोई आते हैं, बहुत लोग मिले हैं, कहा हमें भी इच्छा होती है कीर्तन कराऊं, जरूर कराऊंगा, घर से लौट कर आता हूँ जरूर, एक दिन के नहीं, हम तो एक अपने लिए अखंड संकीर्तन चले 24 घंटा, तो हम जीवन पर्यंत 21,000 कुछ नहीं महाराज, हम एक बार देकर मरणोपरांत भी मेरे नाम से चलता है। वो असत्य बोल कर चल जाता है, वो झूठ बोलते हैं। महाराज झूठ बोलने की प्रवृत्ति क्यों है उसके अंदर तो ये बड़ा सुंदर, देखिए आप ध्यान देना, अगर असत्य तीर्थ में आकर महाराज ना आप सत्य बोले, ना तप के, ना पवित्रता से रहा, और ना आपके हृदय में दया है और ना दान करने की प्रवृत्ति है, आप केवल यहाँ भी झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति उन व्यक्तियों के अंदर अधिक होता है। किसके अंदर? जिसके विषय में कहा गया है मंदा शुमंदमत्यो मंदभाग्या युपद्रुता